बच्चों, मैं संजय सर आपको पिछली क्लास में कुछ फार्मूला और उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं उनको प्रूव करके बताया था। आज मैं उनको रिकैप करूंगा, फिर आगे जो रेस्ट आइडेंटिटीज बचे हैं उनका प्रूव करने जा रहा हूं। बच्चों, मैंने ये पिछली क्लास में आपको ये कराया था कि साइन थीटा जो एंगल एक्यूट एंगल दो एंगल होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो एक्यूट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है और एंगल से सट लगा साइड जो होता है वो बेस होता है और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं करता बच्चों। तो इसमें देखो ये एंगल का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका अपोजिट ये साइड है और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पे, साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है। और ये पाइथागोरस को भी याद रखना है आपको, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिखा तो पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉसेक थीटा साइन को का अपोजिट होता है ये, इसको रेसिप्रोकल कर देना है, एच अपॉन पी। आपको कॉस का रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल अपोजिट होता है सेक थीटा, तो एच अपॉन बी कर देना है। टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो टेन है पी अपॉन बी, इसको बी अपॉन पी कर देंगे। ये याद रखना है। मैंने इसको राइमिंग के लिए भी राइमिंग भी बताया था आपको, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, है ना, तो ये भी कराया था मैंने। चलो अब मैं नेक्स्ट आपको जो एंगल कराया था, एंगल का सारा प्रूफ, उसको रीअरेंज करने जा रहे हैं बच्चों। अभी मैंने ये बोला कि रेसिप्रोकल होता है ये एक दूसरे का, तो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कॉसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है, इसलिए वन अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा आपका होता है वन अपॉन कॉस थीटा, लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का अपोजिट होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब आपको टेन थीटा कॉट थीटा लिखते हैं, कॉट थीटा जो होता है टेन का होता है अपोजिट या इसका रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो सकता है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, फिर टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। एक और मैं रिलेशन बताया था आपको, याद होगा कि साइन और जो साइन अपॉन कॉस, ये जब डिवाइड करते हैं साइन कॉस को तो एक रिलेशन बनता है, यहाँ एच एच कैंसिल होकर के पी अपॉन बी टेन होता है। तो इस दोनों से एक और फॉर्मूला रिलेशन बनता है टेन का साइन कॉस के साथ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये लिख सकते हैं। और कॉट थीटा एक अपोजिट होता है टेन का, इसलिए इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन। बच्चों, ये जो मैंने टेबल बनाया है सारे एंगल्स का, मैंने पिछले वीडियो में सारे इसके प्रूव करा दिया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। बच्चों, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन 30 हाफ होता है 1/2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 होता है, और साइन 90 आपका 1 होता है। जो साइन का वैल्यू आया है कॉस में ठीक अपोजिट होता है बच्चों, वहां से शुरू कर लो। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 होता है रूट 3/2, कॉस 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, दोनों का वैल्यू सेम होता है। साइन और कॉस में दोनों का वैल्यू सेम आता है। कॉस 60 हाफ होता है और ये कॉस 90 जीरो होता है। अब ये दोनों को डिवाइड करके आप 10 में भी लिख सकते हो, 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3/2, 1 अपॉन रूट 3, 1/√2 1 अपॉन रूट 2, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1, रूट 3/2 और 1/2 डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू हो गया रूट 3। अब 1 अपॉन 0 जो बच्चों होता है, ये 1 अपॉन 0 है, इसको डिवाइड करोगे तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी कहते हैं उसको, इन्फिनिटी। कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो देखो अभी 0 अपॉन 1 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन 0 होगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ 2,
इसका रेसिप्रोकल करो √2, इसका रेसिप्रोकल करो तो 2/√3 60 में, और इसका रेसिप्रोकल करोगे 1 ही रहेगा। अब यहाँ सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करोगे 1/1, ये करोगे, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपका सेक 30 डिग्री 2/√3 45 √2, फिर आपका इसका रेसिप्रोकल कर दो कॉस 60 का, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2, और इसका रेसिप्रोकल करोगे बच्चे तो देखो ये 0/1 है, अभी 1/0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब यहाँ देखो कॉट में 10 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 होगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब यहाँ देखो √3 लिखना, कॉट 30 √3, यहाँ 1, कॉट 45 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/√3, और 1 का रेसिप्रोकल यहाँ पे कितना ये है आपका, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपका हो जाएगा 1/∞। इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड करते हो तो 0 होता है। बच्चों मैंने ये टेबल लिखा, अगर ये टेबल कुछ बच्चों को याद होने में प्रॉब्लम होता है तो इन शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। इन शॉर्ट साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, साइन थीटा अगर 0 डिग्री हो, एंगल आपका 0 डिग्री के लिए कैसे याद रखना है, साइन थीटा अगर साइन 0 का वैल्यू 0/4 लिखना, 0/4, साइन 30 है तो 1/4 लिखना, फिर साइन 45 के लिए 2/4, फिर साइन 60 के लिए 3/4, और साइन 90 के लिए आपको 4/4। कैसे लिखना है, 0 से 0 है तो 0 से 0 सारे नंबर को 4 से और स्क्वायर रूट डाल कर देना है आपको, तो 0 1 2 3 3 4, नीचे 4 से डिवाइड कर देना है, आपका सारा वैल्यू मिल जाएगा। ये 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका 1/2, 1/4 का स्क्वायर रूट हो गया 1/2, 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर देना, 1/√2, ये आपका हो गया √3/2, और ये हो गया आपका 1। अगर आप ये एक याद रखते हो, अगर ये चीज़ लिखना जानते हो तो फिर आप पूरी टेबल लिख सकते हो, है ना। कॉस में तो अपोजिट कर देना है और टेन में डिवाइड करके लिखना है, जो आ गया साइन कॉस का वैल्यू उसको डिवाइड करके लिखना है, और बाकी तो अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो रेसिप्रोकल कर देना है। चलो बच्चों नोट डाउन। बच्चों अब करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स। अब जैसे इसमें क्या है कि फर्स्ट एंगल, मान लो फर्स्ट एंगल ये है प्लस सेकेंड एंगल का दो का सम, फर्स्ट एंगल्स प्लस सेकेंड एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है एक दूसरे का। अगर फर्स्ट एंगल आपका थीटा है तो सेकेंड एंगल क्या होगा, जो आपका सेकेंड एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंगल 90 माइनस थीटा। ये तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। अगर थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 90 सम आएगा, 90 आएगा। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तब हमें करना क्या है, सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, बच्चों इसको लिखना है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो लिखना है साइन थीटा, फिर
tan 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखना है आपको cot थीटा। फिर cot 90 माइनस थीटा, तो ये होगा आपका tan थीटा। और आपको sec 90 माइनस थीटा, जब भी 90 रहे तो आपको चेंज करना है, साइन का cos लिखना है, cos का साइन लिखना है, tan का cot लिखना है, cot का tan लिखना है, और यहाँ पे sec का cosec लिखना है, cosec थीटा, और cosec थीटा का cosec 90 माइनस थीटा आपको लिखना है sec थीटा, sec थीटा। तो याद कैसे रखेंगे, साइन जब भी 90 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा जब भी दिखे आपको, तो साइन का लिखना है cos, cos का लिखना साइन, tan का लिखना cot, cot का लिखना tan, sec का cosec, cosec का sec। ये चीज लिखना है। क्या इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मैं एक प्रूव करा दे रहा हूं आपको, बाकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं एक करके करा के दिखाता हूं, आपको करके दिखाता हूं। जैसे बच्चों हमारा ये एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, ये थीटा है, तो दोनों ये 90 डिग्री है। आपका ये ट्रायंगल का नेमिंग कर दो ABC। तो बच्चों ये हमारा ट्रायंगल एएसपी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रायंगल एएसपी से, ट्रायंगल एएसपी, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी बाय ट्रायंगल एएसपी, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने शॉर्ट में लिखा। अब यहाँ देखो, ए आपको ए कितना आएगा, बी है आपके पास 90, सी है आपके पास थीटा, ये है 180 डिग्री। तो मैंने एंगल ए इक्वल टू लिखा, दोनों उसको माइनस कर लो, 180 दूसरी तरफ कर दो, ये दोनों को शिफ्ट, 90 माइनस थीटा, ये आ गया एंगल ए आ गया आपका 90, 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा। तो आपका ये एंगल जो है बच्चों, ये है आपका 90 माइनस थीटा, ये। अब यहाँ देखो, साइन 90 माइनस थीटा है आपके पास, तो इस एंगल के लिए आपका ये है परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, और ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब यहां देखो, अगर मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा, तो मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, AC। अगर मैं लिखता हूं ये BC अपॉन AC, किसके लिए, इस थीटा से देखते हैं, तो ये थीटा अगर देखते हैं कॉस थीटा, BC अपॉन AC क्या है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। बेस अपॉन, अगर मैं एंगल ले रहा हूं कॉस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, और ये इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, थीटा के लिए बेस, थीटा के लिए बेस, और ये हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर। अब देखो, किसी को भी कर सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा, तो बेस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है इसमें, 90 माइनस थीटा के लिए बेस है AB, तो AB लिखा, और हाइपोटेनस है आपका AC। अब ये देखो, AB अपॉन थीटा के लिए AB क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है बच्चों, साइन थीटा लिख दिया। अब देखो tan 90 माइनस थीटा लिखा, तो tan 90 माइनस थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर है हमारा BC, और आपका बेस है आपका AB, 90 माइनस थीटा के लिए AB, और ये BC अपॉन AB। अब देखो BC अपॉन AB, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट में होता है, कॉट में,
तो इसलिए इसको लिखा हमने कॉट थीटा। सिमिलरली हम लोग सबके लिए प्रूव कर सकते हैं ये। तो सिमिलरली हम लोग सारे के लिए, सेक के लिए भी कर सकते हैं, कॉट के लिए भी कर सकते हैं और कॉसेक के लिए भी कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, शॉर्ट में याद रखने के लिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये याद रखना है। चलो बच्चों नोट डाउन। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे, उसके प्रूव करेंगे कि कैसे ये प्रूव करते हैं। तो हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है। पहला फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है, इसी से 2 फॉर्मूला और बनता है। कैसे करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या करना है? दूसरी तरफ कर देना। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकाल रहे हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन ये कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा निकाल रहे हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके ये आइडेंटिटी इससे 2 आइडेंटिटी मिल जाते हैं। ये हमारा 2 आइडेंटिटीज हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद रखना है। नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा आइडेंटिटीज है मेन। आपको ये सब ये याद रखना है, ये, और इसी से आप 2 फॉर्मूला बना सकते हो। अब जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस माइनस है, दूसरी तरफ ले जाओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा इससे एक और आइडेंटिटी मिला, इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं। दूसरा ये है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस है, उस तरफ ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको लिखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिसका हमें वैल्यू निकालना है उसको प्लस लिखना है, प्लस में लिखना। तो माइनस था, ये उस तरफ ले गया, प्लस 1 को इस तरफ ले आया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मिला। तीसरा, थर्ड है, 3 आइडेंटिटीज हैं आपके, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ये तो हमारा मेन आइडेंटिटीज है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इससे एक आइडेंटिटीज मिला। दूसरा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा तो इस 1 को इधर ले आओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा आइडेंटिटीज मिल गया। तो अब इसका क्या प्रूव, इसका प्रूव हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका प्रूव मैं कराने जा रहा हूँ। अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मैंने लिखा 1। अब यह देखो, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। ये आपका एंगल है एक्यूट एंगल थीटा, ये आपका है 90 डिग्री, और इसका नेमिंग कर लो ए बी सी। इस एंगल के लिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। अब सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस। सबसे पहले पाइथागोरस यूज करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। तो ए सी स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है हमारा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसी को देखो, हमने पहले इसी को हमने नेम कर दिया है हाइपोटेनस, इसका नेम कर दिया पी स्क्वायर, इसका नेम कर दिया बी स्क्वायर। अब इसी को हम यूज करेंगे तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करना है, तो देखो माइंड में याद रखना कि साइन जो होता है ना, वो होता है पी अपॉन एच। तो एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो,
1 लाने के लिए, 1 लाने के लिए, देख रहे हो 1 लाना है ना, तो एच एस डिवाइड बाय एच स्क्वायर, बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर कैंसल, ये हो गया 1। ये होता है पी अपॉन एच, इसका लिखा मैंने होल स्क्वायर, प्लस बी अपॉन एच होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है पी अपॉन एच क्या होता है, साइन, तो साइन है थीटा का स्क्वायर है, प्लस ये हो गया कॉस थीटा, बी अपॉन एच होता है इसका स्क्वायर है। अब इसी का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मिल गया 1 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल पे कभी भी कुछ स्क्वायर मत नहीं डालना, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा आइडेंटिटी का ये प्रूव हो गया। फर्स्ट प्रूव हमने कर लिया, तो ये जो है आपका फर्स्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। अब जो नेक्स्ट है 2 प्रूव है, मैं उसको करने जा रहा हूं। अब बच्चों जितना ट्रिगो का फॉर्मूला था वो हमने सारा कर लिया, उसका प्रूव भी कर लिया। अब कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी होते हैं जिसको हमें याद रखना, ट्रिगो में याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं उसको एक बार लिख दे रहा हूँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, चलो मैंने इसको मिटा दिया। आइडेंटिटीज, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसका इसमें बहुत रोल होता है इसके अंदर, तो आपको याद रखना है। ये आता भी होगा आप सबको, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सेकेंड है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सारा आइडेंटिटीज आना चाहिए, इसका रोल बहुत है ट्रिगो के अंदर, तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो थर्ड, फोर्थ है ए प्लस बी होल क्यूब, तो इसको लिखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब फिफ्थ a माइनस बी होल क्यूब, ऐसे भी ये आइडेंटिटी या ए क्यूब, देखो ये ऐसे याद रखना, ये याद रहना चाहिए हमेशा। a माइनस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। आप इसको भी लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, कॉमन लेकर के 3ab कॉमन लेकर के ये भी आप लिख सकते हो। फिफ्थ सिक्स में है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी लिखना है ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिफ्थ सिक्स 7 हो गया, 7 में लिखना है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारा आइडेंटिटीज हमें याद रहना चाहिए बच्चों, ये सारा आइडेंटिटीज हमें याद रहना चाहिए, तभी ट्रिगो के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें जब सॉल्व करना होता है तो दो चीज पे आपको ध्यान रखना है। एक तो हमेशा आपको क्या प्रूव करना है, आंसर पे हमेशा आपका माइंड होना चाहिए, आंसर के ऊपर। दूसरा सेकंड,
जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। फिर तीसरी चीज है, कभी कभी इस दोनों से काम नहीं चलता, तो फिर इस आइडेंटिटीज को अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये 3 बात पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बच्चों, हमने सारे फॉर्मूले कर लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। और उससे पहले बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।